डियर मनस्वी, बच्चे किसे पसंद नहीं होते। खैर, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जिन्हें बच्चों से बेहद प्यार होता है। ये मायने नहीं रखता कि अपना है या पराया, इंसान का है या किसी जानवर का। बच्चों की मासूमियत, शैतानी, जिज्ञासा, ये सब चीज़ें अक्सर लोग कुछ उम्र होने के बाद समझदार बनने या समाज में स्वीकृति पाने की दौड़ में पीछे छोड़ जाते हैं। और जब फिर बच्चे नज़र आते हैं तो बीता कल भी मानो लौट आता है। उस समय बिना किसी दिखावटी जीवन की परवाह किए बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। किसी बच्चे के साथ गुजारा इतना समय मेरा तुम्हारे साथ ये पहला अनुभव है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी बच्चों से नहीं मिला, पर एक समय के बाद जब बच्चों को आदत होने लगती है उन लोगों की जिनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, वे भूल जाते हैं उन लोगों को जिनसे कम मुलाकात हुई, भले ही उनके साथ कितना ही प्यारा लम्हा गुजारा हो। एक अनजानपन रहता है, एक संकोच। सच कहूँ तो मुझे बहुत ठेस पहुँचती थी कि किसी बच्चे के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारने के बाद जब उसे मेरे साथ की आदत हो जाती थी और फिर कभी लंबे वक्त के बाद सुनने को मिलता कि उसे अभी याद नहीं है, अनजान महसूस कर रहा है। मैं यही सोचता, जब तुम आओगी मैं तुमसे मिलने में कभी इतनी देर नहीं करूँगा कि हमारी यादें धुंधली हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत उत्सुक था और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। मैंने सब सोच रखा था कि तुम्हारे आने की खबर सबसे पहले मुझे मालूम हो। मैं सुनना चाहता था तुम्हारे पहले रोने की पुकार। मैं होना चाहता था हिस्सा उस समूह का जो तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें सबसे पहले देखेगा। मैं देखना चाहता था तुम्हारी पहली मुस्कुराहट, पहली हंसी। और थोड़ा सा मुझे गर्व है कि ये सब मैं अनुभव कर चुका हूँ। मेरी माँ, तुम्हारी नानी ने बताया था कि मेरे नाना मम्मी और उनके भाई बहन के जन्म से संबंधित सारी बातें एक डायरी में लिख कर रखते थे। इसे आगे बढ़ाया मेरे पापा, तुम्हारे नाना ने, जिन्होंने लिखा है मेरे और तुम्हारी माँ के जन्म और जन्म के बाद की पहली क्रियाओं को एक डायरी में। और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम्हारा जन्म 23 मार्च 2024 को शाम 7:01 पर हुआ। तुम्हारी पहली आवाज़ 7:02 पर सुनाई दी, जिसे सुना दरवाजे की दूसरी ओर सबसे आगे खड़े तुम्हारे मामा और नानी ने। तुम पहली बार मुस्कुराई अगले ही दिन 1:43 पर। पहली बार अपनी गर्दन संभालने की कोशिश की 21 जुलाई 2024 को। उसी दिन पहली बार करवट बदलने की कोशिश की। पहली बार बैठने की कोशिश करने लगी 5 अगस्त 2024 को। परिवार के साथ तुम्हारी पहली यात्रा 16 अगस्त 2024 को जैसलमेर। तुमने खुद से बैठना शुरू कर दिया, लेकिन संतुलन बनाना बाकी था। अगस्त 16, 2024 को तुम खुशी से ज़ोर से चीखने लगी। अगस्त 19, 2024 को तुम्हारा बोला गया पहला शब्द था आका। तुमने घुटनों के बल चलना शुरू किया नवंबर 26, 2024 को। तुमने मम्मा बोला 28 नवंबर 2024 को। तुम अपने आप बैठने लगी 23 दिसंबर 2024 को। और तुमने पहली बार खुद से 2-3 कदम चलना शुरू किया मार्च 20, 2025 को। ये सूची और भी बड़ी होती जाएगी और समय के साथ मैं इसमें बदलाव करता रहूँगा। तुम मेरे परिवार की पहली इंसान हो जिसकी याद मुझे महसूस होने लगी। तुमसे पहले मुझे इस तरह कभी किसी की याद ने नहीं सताया। मैं बचपन में कई बार खो चुका हूँ। मेरे खोने पर परिवार वालों का दुखी होना मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं तो लौट आया हूँ, इतना ज़्यादा दुख क्यों जताया जा रहा है। तुम्हें देखकर समझ आने लगे परिवार वालों के लिए मेरे मायने। घर कभी इतना खाली महसूस नहीं हुआ जितना तुम्हारा ननिहाल से जाने के बाद लगने लगा। मुझे समझ आने लगा कि माँ दूर होने पर फ़ोन पर क्यों कहती थी कि घर पर उनका मन नहीं लग रहा। तुम पहली इंसान हो जिसके रोते देख या रोने की महज आवाज़ सुनकर दिल को इतनी बेचैनी महसूस हुई कि ऐसा क्या ही कर दूं तुम्हारे लिए कि तुम हंसने लगो। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम्हारे सामने की गई कोई भी क्रिया के कोई मायने हो। तुम्हें मालूम हो कि सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है। तुम अभी अपनी मर्जी से हंसती हो। पूरे घर का वातावरण तुम्हारे भाव तय करते हैं। तुम्हारा नाम मनस्वी, जिसका अर्थ है बुद्धिमान, समझदार, स्वाभिमानी, स्वनियंत्रित। उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी ये नाम पसंद होगा। तुम्हारे इस नाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं चाहता था कि जब कहीं भी
तुम्हें पीछे से पुकारा जाए तो ज़्यादा संभावना सिर्फ तुम्हारे पलटने की हो। तुम अपने आप में सबसे अलग हो। अगर कहीं कोई तुम्हारे नाम का मजाक बनाने की कोशिश करे तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस नाम के पीछे की कहानी भी मालूम हो, कि तुम्हारे पास देने के लिए एक जवाब हो। और ये जो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए भी अभी इसके कोई मायने नहीं। तुम जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे इसके मायने तुम्हारे लिए एक नया अर्थ देंगे। पहले तुम्हें सिखाया जाएगा कि तोहफे या किसी भी प्रकार की भेंट देने पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, भले ही तुम्हारे लिए उसके मायने हो या ना हो। पर एक वक्त बाद तुम खुद ब खुद लोगों के जीवन में अपने मायने समझने लगोगी। तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी सी खूबी ये है कि तुम सोने के बाद खिलखिलाते हुए उठती हो और अपने खेल में लग जाती हो। जब कोई अनजान तुम्हें देखता है तो तुम अपनी हंसी से कोशिश करती हो उसे पूरी तरह आकर्षित करने की। तुम्हें गोद में बैठने से ज़्यादा खड़े रहना पसंद है। तुम आसानी से बैठती नहीं हो। खुद से तुम खड़ी नहीं हो पाती हो तो तुम कोई भी सहारा मिलते ही उसे पकड़कर खड़ी हो जाती हो। तुम्हें चलने का बहुत शौक़ है। चलते वक्त तुम्हारा पापा बोलना, तुम्हारी उंगली पकड़कर हम सभी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हें हम नहीं, हमें तुम चलाती हो। तुम्हारे लिए थकने पर सब बारी बारी से तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारे साथ चलते हैं। मैंने महसूस किया है तुम्हारा स्पर्श। जब तुम्हें गोद में लेकर घूमता हूँ तो सीने पर तुम्हारा सर रखना, या जब तुम मेरी गोद में सोती हो। मैं सांस भी सोच समझ कर लेता हूँ कि तुम्हारी नींद ना टूटे। तुम्हें सोते देखकर अक्सर ये ख्याल आता है कि जिसका होना ख्वाब के मुकम्मल होने जैसा है, जाने वो कैसे ख्वाब देखता होगा, जाने तुम्हारे ख्वाब कितने खूबसूरत होंगे। ये भाव जो मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए, इसे व्यक्त करने के लिए मेरे लेखन के सारे अनुभव कम पड़ गए। मुझे नहीं आया ये सब एक छोटी सी कविता में समाना। आज तुम्हारे जन्म को 1 साल पूरा हो चुका है। आशा है तुम हर वक्त पहले से बेहतर बनो। तुम्हें कभी अपनी काबिलियत पर शक ना हो। तुम्हें ढेर सारा प्रेम, मेरी प्यारी।